ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की बात बड़ी खबर है, दमोह से आ रही है। स्वदेशी जागरण मंच दमोह के आह्वान पर व्यापारियों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर और विदेशी सामान की होली जलाई। देखें, इसमें श्री युवा व्यापारी संघ अध्यक्ष श्री लखन केशरवानी जी, जिला किराना व्यापारी संघ अध्यक्ष भाई शैलेंद्र नायक जी, बबलू नायक जी, टोपी लाइन व्यापारी संघ अध्यक्ष भाई संजय सेठ जी, सिंधु समाज अध्यक्ष भाई गोमी लालवानी जी, होलसेल सब्जी व्यापारी संघ सुदामा जी, खाद बीज संघ अध्यक्ष भाई प्रमोद बजाज जी, मोबाइल व्यापारी संघ अध्यक्ष भाई रवि राय जी ने बड़ी एवं सभी ग्राहकों ने एवं व्यापारी के साथ साथ उपभोक्ताओं ने भी बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर चौराहों पर होली जलाई। मित्रों, हम चर्चा करते हैं कि ये आपको ये कार्यक्रम दिखाएं। इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस बात की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये स्वदेशी जागरण मंच दमोह ने ऐसा क्यों किया। तो हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले से यह देशवासियों से अपील की कि विदेशी सामान का उपयोग ना करें, अधिक से अधिक तो स्वदेशी सामान का उपयोग करें। यदि स्वदेशी सामान थोड़ा बहुत महंगा भी है तब भी आप जो है स्वदेशी सामान का ही उपयोग करें। इस बात की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि अभी आपने देखा है कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनने भारत के ऊपर 25 + 25 50% टैरिफ और 1% पेनल्टी यह कह के लगाई कि हम रूस से व्यापार करते हैं, रूस से तेल आयात करते हैं, रूस से जो आयात करते हैं उसको बंद करें। तो मित्रों, हम किससे दोस्ती करें, किससे व्यापार करें, ये हमारा विशेषाधिकार है और ये भारत देश का विशेषाधिकार है कि हमें हमारे हित जहाँ पे होंगे वहाँ से हम व्यापार और संबंध रखेंगे। किसी के कहने पर हम किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते। भारत एक गुट निरपेक्ष देश है और गुट निरपेक्ष देश होने के कारण हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होते। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि आज स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर सभी व्यापारियों ने मिलकर इस स्वदेशी अपनाने की अपील की है जो अनुकरणीय है। और हम आपको बता दें, देश को जब जब भी आवश्यकता पड़ी है तब देशवासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर देश का साथ दिया है और हमें देशवासियों के ऊपर गर्व है। हम आपको समस्त देशवासियों से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं भी देते हैं, उनका साधुवाद ज्ञापित करते हैं। उन पर गौरवान्वित मैं अनुभव करता हूँ कि जब जब भी देश में को आवश्यकता पड़ी है तो देश ने बढ़ चढ़ के देशवासियों ने देश का साथ दिया है। आप यदि हम स्वतंत्रता के पहले की बात करें तो विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था और विनोबा भावे के कहने पे काफ़ी लोगों ने, बड़ी संख्या में किसानों ने, देशवासियों ने ज़मीन दान की थी, बहुत बड़ी संख्या में दान की थी। महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता के समय नमक छोड़ो आंदोलन किया था तब भी बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ लोग आए थे और स्वदेशी को उन्होंने अपनाया था। सूत काटने की बात की थी तब भी लोग चरखा चला के और कतली चला के सूत काटा करते थे। आप सबने उस समय देखा होगा। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका जब जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बनाता है, अमेरिका हमारे साथ धोखा देता है। यदि हम बात करें 1965 की, 1954 में जो है एक योजना थी PL 480 की योजना के तहत अमेरिका हमको लाल गेहूँ दिया करता था। जो कोई नहीं खाता था वो भारत के लिए निर्यात करते थे। और 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया उस समय
देश में सूखे की स्थिति थी, देश भारी गेहूं की और खाद्यान्न की भारी कमी के संकट का सामना करना पड़ रहा था। उस समय अमेरिका ने गेहूं देना हमको बंद कर दिया, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मगर उस समय के हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अक्टूबर दशहरा के दिन रामलीला मैदान से देशवासियों से अपील की कि आप एक दिन का उपवास करें और एक दिन का उपवास करके खाद्यान्न बचाएं। तो और उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि उस समय देशवासियों ने, समस्त देशवासियों ने एक दिन का उपवास किया। एक ही दिन का उपवास नहीं किया, वरन अल्टरनेट डेज में उपवास उनने रखा और फिर उसके बाद एक सप्ताह में एक दिन का उपवास वो रखते थे और आज वो उनकी आदत में भी आ गया है। मित्रों, तो जब उपवास रखा तो जो गेहूं बचा वो हमने सेना के लिए सप्लाई किया और हमारी सेना ने लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया था उस समय, और उनके काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाया था। 1965 में लाहौर तक हम विजय पा चुके थे। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तब भी अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। तब भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम सैंक्शन से नहीं डरते, हम अपनी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में सक्षम हैं। तब भी देशवासियों ने अटल बिहारी वाजपेयी की अपील को स्वीकार करते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए देशवासियों ने देश का साथ दिया था। हम उनकी इस समर्पण का बहुत बहुत आभारी हैं कि देशवासी हमारे बहुत बड़े देशभक्त हैं। जब भी आवश्यकता पड़ती है, देशवासियों कुछ भी आवश्यकता पड़ती है तो वो कंधा से कंधा मिला के काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा हिमाचल में एक घटना घटी, जब बादल फट जाता है धीमान में, तो देशवासी काफ़ी बड़ी संख्या में, वो आरएसएस के स्वयंसेवक भी थे, देश के भी नागरिक हैं, वो काफ़ी संख्या में पहुँचे। उन्होंने जो राशन है, सब्जियां हैं, वो अपने कंधे से ढो के वहाँ पर जो लोग थे उनके तक पहुँचाई। ये देशवासियों, ये बहुत बड़ा काम है जो देशवासी हमारे एक दूसरे के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मित्रों, हम ये दिखाएं उससे पहले आपको कुछ जानकारी देंगे। इससे एक छोटा सा अनुरोध भी आपसे करेंगे कि आप इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक ये इस आंदोलन से जुड़े और स्वदेशी को अपनाए। और आज जो है ट्रंप की जो दादागिरी है कि हम 50% टैक्स और 1% फाइन पे लगाएंगे आपको और आपको देना होगा, उसको हम झुका सकें और अमेरिका को घुटने पर लाने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोग स्वदेशी को अपनाएं और स्व के भाव को जागृत करें। हमारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि हम पंच परिवर्तन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्व का भाव जागृत करें, स्वदेशी वस्तु का उपयोग करें और स्वदेशी को अपनाएं। अन्य परिवर्तनों की बात मैं बाद में करूंगा, मगर उनका जो कहना है उसको आप सब अपने जीवन में लाएं और स्वदेशी को अपनाएं। मित्रों, हम अब निर्यात की बात करते हैं और निर्यात और आयात की बात कर लें कि हमें अमेरिका से हम क्या क्या चीज़ें अमेरिका को निर्यात करते हैं। तो इंजीनियरिंग सामान है, ऑटो पार्ट्स हैं, औद्योगिक उपकरण हैं, रत्न और आभूषण हैं जो काफ़ी मात्रा में हम व्यापार उनको निर्यात करते हैं। दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स हैं जो कि उनको निर्यात करते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद भी हम निर्यात करते हैं। वस्त्र और परिधान हम बड़ी मात्रा में उनको निर्यात करते हैं और इन्हीं उद्योगों पर, वस्त्र उद्योग हो गया, जेम्स एंड रत्न और आभूषणों का जो उद्योग है उस पर
भारी टैरिफ से बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और काफ़ी लोग हमारे जो है बेरोज़गार होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि काफ़ी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो हमें उनका सहयोग करना है, अधिक से अधिक रत्न आभूषण खरीदें, अधिक से अधिक वस्त्र और परिधान स्वदेशी, समस्त वस्त्र और जो भी परिधान आप खरीदते हैं वो स्वदेशी हों, इस बात को आप सुनिश्चित करें। आयात में हम क्या करते हैं, खनिज ईंधन, तेल, मोती, अर्ध कीमती पत्थर, परमाणु रिएक्टर, वायलर, विद्युत मशीनरी उपकरण, विमान, अंतरिक्ष यान आदि, रक्षा उपकरण, रासायनिक और उर्वरक, सोना और अन्य कीमती धातुएं, खाद्य और कृषि उत्पाद जैसे बादाम, सेव, गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थ हम उनसे आयातित करते हैं। तो यहाँ जो अमेज़न वेबसाइट है, अमेज़न वेबसाइट पे हम ऑर्डर करते हैं तो सारी चीज़ें हमें घर बैठे आ जाती हैं। तो मित्रों, हम आपसे अपील करते हैं कि मात्र 1 महीने आप अमेज़न से सामान मंगाना बंद कर दें और ख़ुद उठें, बाज़ार में जाएं और अपने जहाँ भी आप चाहें वो स्वदेशी सामान खरीदें, बाज़ार से स्वयं सामान खरीदें, अमेज़न के या फ्लिपकार्ट के चक्कर में ना पड़ें और स्वयं जाके अपनी मनपसंद सामान क्रय करें, ताकि हम इनका जो पैसा है उनकी कमर हम भी तोड़ सकें। यदि वो 25% टैक्स लगाते हैं, 50% टैक्स हमारे ऊपर लगाते हैं, तो हम उनका सामना करने के लिए देशवासी से, समस्त देशवासी से अपील करते हैं कि वो इसमें जुड़ें और स्वदेशी अपनाएं। बारंबार मैं करबद्ध निवेदन सभी से करता हूं कि स्वदेशी अपनाएं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो लाल किले की प्राचीर से अपील की है उसका अनुसरण करें, उसमें सहयोग करें। हमारा नैतिक दायित्व है और हमारा कर्तव्य भी है। हमें नहीं भूलना चाहिए देशवासियों कि ये हमारा नैतिक दायित्व और नैतिक कर्तव्य है कि हम स्वदेशी अपनाएं और जब जब हमारा कोई आंख दिखाए तो हम उसका डट कर सामना करें। अमेरिका ने कभी भी हमें विपरीत परिस्थिति में कभी भी हमारा साथ नहीं दिया है। जब जब हमें आवश्यकता पड़ी है तब तक हमें उस तरफ से धोखा ही मिला है। 1965 का युद्ध इसका जीता जागता उदाहरण है। अभी भी आप देख रहे होंगे जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ आतंकवादी 28 लोगों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी, तब हमको मजबूरी में उसका जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा। और ऑपरेशन सिंदूर में जब वो भय से कांपने लगे तो उन्होंने हमसे सीज़ फायर के लिए निवेदन किया और घुटने पर आके उन्होंने बार बार भारत सरकार से और हमारे जो आर्मी के अधिकारी हैं उनसे अनुरोध किया कि अब आप बस हो गया, हम इससे ज़्यादा नुकसान सहने के लिए सक्षम नहीं हैं, अब आप जो सीज़ फायर लागू कर दें। हमारा जो मंशा, हम शांति प्रिय देश हैं, हम किसी देश को नुकसान पहुंचाने का मंतव्य नहीं रखते हैं। सभी सुखी रहें, हम यही कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हमने आगे बढ़ के उनकी बात मानी और सीज़ फायर लागू किया। हमारा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और बहुत बुरी तरह से हमने उनकी रक्षा को और एवं आतंकवादी समूहों को नष्ट किया। जो आतंकवादी ठिकाने थे उनके बहुत बड़ी मात्रा में हम नष्ट करने में सफल हुए। तो मित्रों, हम आपको ले चलते हैं स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर किए गए आंदोलन की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत। रोज 60 लाख के करीब अमेज़न और फ्लिपकार्ट को ऑर्डर्स मिलते हैं, जो कि ये पूरा 60 लाख
अराउंड पर दिन हर डे अमेरिका जा रहा है, जो कि हमारे इकोनॉमी को तो नहीं बढ़ा रहे हैं, हम उनकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। और जैसे इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे, भाई साहब बता रहे थे कि अगर हम 500 रुपये हमारे मार्केट में डालेंगे तो वो जनरेट करेगा 50,000। तो अगर हम अपने लोकल मार्केट को बढ़ाएंगे तो हम अपनी इकोनॉमी भी बढ़ाएंगे। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे हेल्थ के लिए भी पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी बाहर विदेशी कंपनियाँ अच्छी नहीं हैं। धन्यवाद। ये बता रही हूँ क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो जो ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स, ये बताइए, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये स्वदेशी भी नहीं है। तो ये दोनों तरीके से हमारे हेल्थ को भी खराब कर रहे हैं और हमारे देश की। संघ अध्यक्ष श्री बबलू नायक जी, युवा व्यापारी संघ अध्यक्ष श्री लखन केशरवानी जी, टोपी लैंड व्यापारी संघ अध्यक्ष श्री संजय सेठ जी और उनकी पूरी टीम, सिंधी समाज अध्यक्ष श्री गोमी लालवानी जी, होलसेल सब्जी व्यापारी संघ अध्यक्ष मेरे सुदामा जी, खाद बीज कृषि दवाई संघ अध्यक्ष श्री प्रमोद बजाज जी, आप कैट के महामंत्री भी हैं, उस नाते भी आप पधारे हुए हैं प्रमोद बजाज जी। मोबाइल एसोसिएशन अध्यक्ष श्री रवि राय जी, इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन कि आप सभी को विदित है कि स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर सभी व्यापारी संघ ने आज यहाँ पर हमने विदेशी कंपनी भारत छोड़ो के लिए आज आयोजन किया है, जिसमें हम विदेशी वस्तुओं की होली जलाएंगे एवं पुतला दहन करेंगे।